लव स्टोरी का नया मोड़। प्यार कब नफरत में बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आखिर कैसे लोग प्यार में शैतान बन जाते हैं, एक लवर्स क्यों सारी हदें पार कर जाता है। आज की लव स्टोरी को सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। मैं और जैद काफ़ी दिन से लव रिलेशनशिप में थे। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे। हम दोनों का प्यार ऐसा था मानो दो शरीर और जान एक हो। एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा खड़े रहने वाले थे। मैं भी जैद को उतना प्यार करती थी जितना कि सागर में पानी हो। जैद गवर्नमेंट जॉब पाया ही था। उसी समय मेरा बर्थडे भी था। आप कह सकते हैं दोनों चीज़ें साथ घटित हुई। अब जैद खुशी से पागल हो गया। उसे मेरा बर्थडे विश करने का टाइम तक नहीं मिला। इधर मैं भी बर्थडे गिफ्ट का वेट कर रही और कॉल पर कॉल की, बट जैद का फ़ोन नहीं उठा। अब मुझे लगा ज़रूर कुछ गलत हुआ है, नहीं तो जैद आज के दिन हर कीमत में कॉल करता और मेरे बर्थडे पर गिफ्ट देता। मैं घबराहट से पागल हो रही थी, बट जैद का कोई खबर ही नहीं मिल रहा था। इतने में मेरे पास जैद के दोस्त आसिफ का कॉल आया। आसिफ ने मुझे बर्थडे और गवर्नमेंट जॉब दोनों की बधाई दी। इतने में मैं खुशी से नाच उठी। मुझे शायद ही लाइफ में इतनी खुशी हुई होगी। आसिफ और जैद एक ही कमरे में बैठकर पार्टी कर रहे थे। इतने में मैं पहुंची तो जैद को गले लगा ली और बधाई भी दी, लेकिन जैद का बदला एटीट्यूड देखकर मुझे हर्ट हुआ। अब धीरे धीरे जैद मुझसे दूर होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरा आत्मा कभी गवाही नहीं दे रहा था कि जैद मेरे साथ ऐसा कर सकता है। बट यही सच था। समय बीतता गया, जैद के स्वभावों में परिवर्तन आता गया। मुझे और जैद को प्यार से बात किए काफ़ी वक्त हो गया था। मुझे लगा अब जैद मुझे छोड़ देगा, तो मैंने जैद को कैसे भी करके मनाया और जैद भी मान गया। एक दिन जैद ने मुझे मिलने के लिए बुलाया और बोला, देखो अब मेरी लाइफ व्यस्त हो चुकी है, मुझे भूल जाओ। तो मैं रोने लगी। आखिर आपका वो प्यार कहाँ गया, वो वादे कहाँ हैं। अब मैं वहाँ से जाने को तैयार ही नहीं थी। अब जैद परेशान हो गया। वह कैसे भी करके समझाया, लेकिन मैं उसके एटीट्यूड को देखकर डर गई थी। मैं जैद से शादी करने को कहने लगी। जैद शादी के लिए कुछ वक्त देने को कहा तो मैं मान गई। एक दिन जैद ने मुझे रात में किसी होटल में मिलने के लिए बुलाया। मैंने जैद को खुश करने के लिए उसका ड्रीम आईफोन को ख़रीदा और मैं बस पकड़कर जैद के दफ्तर के पास 8 बजे पहुंची। जैद ने मुझे मारने के लिए कुछ गुंडे को सेट किया था। गुंडे आकर मुझे उठा ले गए और मेरे साथ बदसलूकी करके जान से मार दिया। मेरे बैग से फ़ोन और एक सुंदर सा लेटर मिला तो जैद को जानकारी दी। जैद वहां जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। जैद पत्र को पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, जैद मैं आपका ड्रीम काफ़ी पहले पूरा कर देती, लेकिन आपके पापा के बीमार में मैंने अपने गहने गिरवी रखकर पैसा दिया जो आपसे छिपाया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आज आपके साथ मिलकर आपकी बाहों में सबसे ज़्यादा सुकून मिलेगा। मैं घर से बिना बताए आ गई हूँ, आपकी फुग्गी। मुझे माफ़ करना। इतना पढ़कर जैद के होश उड़ गए और उसी वक्त ही जैद ने भी खुदकुशी कर ली। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? इस कहानी का अंत तो आप लोग देख ही लिया क्या हुआ। इसीलिए अपने मोहब्बत को हमेशा इज़्ज़त दो, रिस्पेक्ट दो। जैसे गरीबी में अपने साथ दो, वैसे ही अमीरी में साथ दो। कभी भी अपने प्यार को मत छोड़ो। और आप लोगों को अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।